भारत कोई साधारण भूभाग नहीं। ये वो प्राचीन भूमि है जिसने हजारों साल तक हर संकट, हर आक्रमण, हर तूफान का सामना किया, लेकिन अपनी जड़ों को कभी टूटने नहीं दिया। आज जिस भारत को हम देखते हैं वो सिर्फ 75 साल पुराना देश नहीं है, ये 10,000 साल पुरानी संस्कृति का परिणाम है। इस संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान एक शब्द में छुपी है, हिंदू। और जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो ये राजनीति नहीं, ये उस सभ्यता के पुनर्जागरण की बात है जिसने इस भूमि को जन्म दिया, आकार दिया और आज तक संभाले रखा। यहां राजवंश बदले, साम्राज्य बदले, आक्रमणकारी आए, लेकिन आम लोगों की रीढ़ वही रही। उनका धर्म, उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति, यही वो धागा है जो हमें आज भी एक करता है। यदि भारत की आत्मा को पहचानना है तो ये समझना होगा कि ये संस्कृति कभी किसी एक किताब, किसी एक विचारधारा या किसी एक दिशा से परिभाषित नहीं हुई। ये वही संस्कृति है जिसने कहा, सत्य को खोजो, आत्मा को पहचानो और जीवन को उसके संपूर्ण रूप में स्वीकार करो। लेकिन इतिहास हमेशा इतना सहज नहीं रहा। जब जब इस संस्कृति पर बाहरी ताकतों ने हमला किया, तब तब सबसे पहले निशाना भारत की आत्मा पर साधा गया, जिसे आज हम हिंदू जीवन शैली कहते हैं। यह हमला सिर्फ तलवारों से नहीं हुआ, यह हमला विचारों से, कानूनों से, संस्थाओं से और शासन के नियमों से भी हुआ। कई सदियों तक ये जमीन ऐसी ताकतों का शिकार बनी जो इस भूमि की आत्मा को समझ नहीं पाईं। वे आए, शासन किया और इस देश को अपने ढंग से ढालने की कोशिश की, लेकिन भारत की सभ्यता मिटने से इनकार करती रही। यही वह बिंदु है जहां हिंदू राष्ट्र का विचार जन्म लेता है, जब एक सभ्यता अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जागती है। आज जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो कुछ लोग इसे सत्ता का सवाल बना देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हिंदू राष्ट्र की मांग किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक चेतना की मांग है। ये उस थकान की अभिव्यक्ति है जो कई सदियों के संघर्ष, दमन और विभाजन के बाद आज भी हिंदू समाज महसूस करता है। ये वो सवाल है जो हर बार मन में उठता है, क्यों इस देश में बहुसंख्यक संस्कृति को ही अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ता है? क्यों अपनी ही भूमि पर अपनी पहचान को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है? और क्यों जब हिंदू अपनी जड़ों की बात करता है तो उसे संकीर्णता का तमगा दे दिया जाता है? भारत की स्वतंत्रता के बाद जो शासन बना वो ना तो भारत की परंपरा पर आधारित था, ना भारत की सभ्यता की आत्मा पर। ये एक ऐसा ढांचा था जिसे बाहर से आयात किया गया था, ऐसा ढांचा जो भारत के सामाजिक ढांचे को नहीं समझता था। संविधान में जो आदर्श रखे गए वे महान थे, लेकिन उनमें भारत की आत्मा की गूंज कम थी। इस गूंज की जगह एक ऐसा सेक्युलर मॉडल अपनाया गया जो इस भूमि की प्रकृति के विपरीत था। भारतीय सेक्युलरिज्म का मतलब धर्मनिरपेक्षता नहीं, बल्कि विशेष व्यवहार बन गया। कुछ समूहों को विशेष कानून, कुछ को विशेष छूट और बहुसंख्यक को केवल कागज पर समानता। ये असंतुलन सिर्फ कानूनों में नहीं, मानसिकता में भी उतरा। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया गया कि भारत का इतिहास विदेशी शासकों से शुरू हुआ। मंदिरों का इतिहास किताबों से मिट गया। आक्रमणों का जिक्र सामाजिक परिवर्तन कहकर हटा दिया गया और हिंदू समाज से कहा गया, तुम सिर्फ चुप रहो, क्योंकि तुम्हारा इतिहास तुम्हारी नहीं, किसी और की सुविधा से लिखा जाएगा। ये वो बिंदु था जिसने हिंदू मानस के भीतर एक चिंगारी जलाई। यही चिंगारी आज हिंदू राष्ट्र की आवाज बनकर उठ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने से भारत टूट जाएगा, लेकिन अगर इतिहास को दिल से पढ़ें तो सच बिल्कुल उल्टा है। जब जब भारत अपनी हिंदू पहचान से दूर हुआ है, तब तब वो टूटा है। जब जब भारत अपनी जड़ों पर टिका है, तब तब वो दुनिया के शिखर पर पहुंचा है। ये सिर्फ सांस्कृतिक सत्य नहीं, राजनीतिक सत्य भी है। दुनिया के किसी भी राष्ट्र को देखिए, अमेरिका अपनी पहचान पर खड़ा है, जापान अपनी पहचान पर खड़ा है, इजराइल अपनी पहचान पर खड़ा है। सिर्फ भारत से ही उम्मीद लगाई जाती है कि वो अपनी जड़ों को भूलकर किसी विदेशी मॉडल पर चले। क्यों? इसलिए कि हमारी सभ्यता सहिष्णु है, या इसलिए कि हमने कभी किसी पर धर्म नहीं थोपा, या इसलिए कि हम खुले दिल से सबको स्वीकार करते हैं। हिंदू राष्ट्र का अर्थ किसी पर दबाव डालना नहीं है। हिंदू राष्ट्र का अर्थ है भारत को उसकी मूल पहचान देना,
एक ऐसी पहचान जो समावेशी है, उदार है और न्याय पर आधारित है। एक ऐसी पहचान जो कहती है हर धर्म का सम्मान करो, लेकिन राष्ट्र का चरित्र हिंदू सभ्यता पर आधारित होगा। ये चरित्र किसी को बाहर नहीं करता, बल्कि ये कहता है जो भी भारत को मानता है, इस संस्कृति को मानता है, वो इस राष्ट्र का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन सवाल यहाँ खत्म नहीं होता। सबसे बड़ा सवाल है, क्या हिंदू राष्ट्र जरूरी है? क्या आज के भारत में इसकी आवश्यकता है? आज भारत जिस मोड़ पर खड़ा है, वहां यह सवाल पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ दशकों में भारत की जनसांख्यिक संरचना बदली है, सामाजिक संतुलन बदला है। कुछ क्षेत्रों में ऐसी विचारधाराएं मजबूत हुई हैं जो खुद को राष्ट्र से ऊपर रखती हैं। ये सिर्फ राजनीतिक खतरा नहीं, यह सांस्कृतिक असंतुलन है। जब किसी राष्ट्र की आत्मा पर चोट होती है तो उसकी दीवारें कमजोर पड़ती हैं। इसलिए हिंदू राष्ट्र का विचार ये नहीं कहता कि किसी को हटाओ, ये कहता है कि इस राष्ट्र का मूल ढांचा हिंदू सभ्यता पर खड़ा होगा, ताकि पहचान स्पष्ट हो और भविष्य सुरक्षित हो। हिंदू राष्ट्र में क्या बदलेगा? बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं, लेकिन सच ये है कि हिंदू राष्ट्र कोई नया कानून नहीं, बल्कि पुरानी आत्मा की वापसी है। हिंदू राष्ट्र में ना किसी की पूजा छिनेगी, ना किसी का हक छिनेगा, लेकिन एक बात साफ हो जाएगी, भारत की जड़ें हिंदू हैं और ये जड़ें ही राष्ट्र की दिशा तय करेंगी। शिक्षा में वास्तविक इतिहास आएगा, मंदिरों का अपमान इतिहास नहीं कहलाएगा, आक्रमणों को परिवर्तन नहीं, आक्रमण ही कहा जाएगा। संस्कृति का सम्मान होगा, आराधना का नहीं। राष्ट्र की प्राथमिकता राष्ट्र होगा, न कि वोट बैंक। न्याय सबके लिए होगा, लेकिन तुष्टीकरण किसी के लिए नहीं। हिंदू राष्ट्र का रास्ता लंबा हो सकता है, कठिन हो सकता है, लेकिन यह रास्ता वही है जो भारत को उसकी असली पहचान तक पहुंचाता है। और असली पहचान ही किसी राष्ट्र की शक्ति होती है। यह शक्ति सिर्फ सैनिक नहीं बनाती, यह शक्ति मानसिक स्वतंत्रता देती है, और मानसिक स्वतंत्रता के बिना कोई राष्ट्र महान नहीं बनता। यदि ये सोच सही लगे, यदि आप मानते हैं कि भारत को उसकी जड़ों से जोड़ना जरूरी है, तो इस आवाज में अपनी आवाज जोड़ें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपके लिए हिंदू राष्ट्र का क्या अर्थ है। आपकी एक आवाज इस सभ्यता की कहानी को आगे बढ़ाती है।